हुआ है कि डीसीपी मैडम के बोलने पे हम ये सब कर रहे हैं। तो बाकी और जो नया डिपार्टमेंट डीसीपी मैडम हमको लगता है वो सही में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और उनकी अच्छी पहचान है वहाँ पे उनकी। तो मुझे लगता है उनको वहाँ पे कंटिन्यू रखना यहाँ के सामान्य जनता के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरह का उनके ऊपर एलिगेशन है। और उन्हीं के पुलिस वाले हमारे पास क्लाइंट का कंप्लेन, हम क्लाइंट के बिहाफ पे काम करते हैं। हमारे क्लाइंट की कंप्लेन में स्पेसिफिकली पूर्णिमा मैडम का नाम है। हमारे क्लाइंट ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है एसीपी साहब के पास इंक्वायरी में, उसमें भी पूर्णिमा मैडम का नाम आया है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज हमको शौक नहीं है जो बड़े अफसर से नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए दुश्मनी लेने का, हमको ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। समाज के कई मुद्दों पे आज हम खड़े हैं और प्रशासन के भ्रष्टाचार, अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा। एक पुलिस अधिकारी जिसे लोग ये सोच के जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन वही अन्याय में उतर जाए और पैसे के लिए काम करने लग जाए तो क्या होगा। हमारे बीच में वकील भास्कर जी हैं। एक मुद्दा हमारे सामने गरमाया हुआ है, एक अधिकारी जो सस्पेंड हो जाता है, उसके विषय में सच क्या है, चीजें क्या है, यह तो एक जांच का विषय है। लेकिन उस विषय में जिन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और जिन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया, उनसे बात कर। भास्कर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, ये क्या मामला है, कैसा मामला है? सर एक्चुअली ये मामला ऐसा है, वाली पुलिस स्टेशन का मामला है और साती गली के एरिया में हमारे क्लाइंट जो दीपक गामी है, उनका लैंड था, उन्होंने लैंड परचेस किया था और बशर्ते उन्होंने टीएलआर करा के वो लैंड को उसका जो बाउंड्री का काम होता है उन्होंने टेम्पररी किया हुआ था। दूसरा जो टीम है वो है सुशील जैन, जो लैंड माफिया लोग उनको बोल रहे हैं, वो लोकल पुलिस के हेल्प से और कुछ बदमाश के हेल्प से वो दूसरे की जमीन कब्जा करने की इच्छा रखता है सुशील जैन। इसी क्रम में 9 जून 2025 को क्या होता है, सुशील जैन, संदेश राणे पीएसआई और उस वाली पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस कर्मी वहां जाते हैं और हमारे जो क्लाइंट है दीपक गामी, उनकी जमीन में कंटेनर रखा हुआ था और 2-3 सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने रखा था वो देखभाल के लिए वहां पे। राणे साहब क्या करते हैं, जो उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल लेके उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में बिठा के अपने कंटेनर में बिठा के रखते हैं और उस दौरान वहां आके उस जो कंटेनर हमारे क्लाइंट की जमीन पे था उसको बाहर निकाल के रख देते हैं और वापस से वो जमीन का जो पोजीशन है वो सुशील जैन को दे देते हैं। और तो और हमारे क्लाइंट के ऊपर दीपक गामी और उनके एक फ्रेंड है संदीप शेट्टी, उनके ऊपर वो खोटा एफआईआर दर्ज करते हैं इलीगल आई मीन पोजीशन का। और उसके आधार पे ये लोग हमारे क्लाइंट के जमीन को उन्होंने हथिया लिया था। लेकिन वहां जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें ये सारी घटनाक्रम कैद हो गई थी कि भाई सिविल मैटर और पोजीशन का जो काम होता है वो पुलिस का होता ही नहीं है। और पुलिस जिस तरह से दादागिरी करके जबरदस्ती करके उस लैंड का पोजीशन मेरे क्लाइंट से छीन के सुशील जैन को दे दिया था, उसके ऊपर से हमने सीपी साहब के पास कंप्लेन डिटेल में दिया था और सीपी साहब ने यहाँ के जो एसीपी थे, पुलिस एसीपी, उसको निर्देशित किया था कि आप इनको इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी रिपोर्ट भेजिए। और इस क्रम में क्या हुआ, हमारे क्लाइंट को हमने सजेशन किया कि आप वापस से टीएलआर सर्वे कीजिए, गवर्नमेंट का सर्वे कीजिए उस लैंड का। तो अभी हमारे क्लाइंट को ऐसा आशंका था कि हम सर्वे के लिए जाएंगे तो वहां फिर से मारामारी हो सकती है, वो लोग सामने वाले कर सकते हैं या हम पे फिर से झूठी एफआईआर हो सकती है। इसलिए हमने डीसीपी मैडम को लेटर लिखा था कि मुझे पोजीशन चाहिए करके, सॉरी आई मीन मुझे बंदोबस्त चाहिए वहां पे। और बंदोबस्त के लिए हमने 24/7/2025 को लेटर लिखा था। तो उसमें उन्होंने एक नोटिंग डाला कि भाई आप 1 वीक पहले आप मुझे लेटर दो तो ही हम आपको बंदोबस्त देंगे, और आप ये जो टीएलआर सर्वे रखा है कल उसको आप कैंसिल करो। उनके बोलने के आधार पे हमने टीएलआर सर्वे को उस दिन का कैंसिल किया, 25 तारीख का, और वापस से हमने बार बार कोशिश करके वापस से टीएलआर का हमने डेट निकलवाया डीसीपी मैडम के ऑफिस के हिसाब से, और वापस से हमने पोजीशन के लिए आई मीन प्रोटेक्शन के लिए हमने उनको लेटर दिया, सेकंड लेटर तो 13/8 को हमने लेटर दिया। लेकिन वापस से हमको प्रोटेक्शन का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, पुलिस प्रोटेक्शन हमको मिल नहीं रही थी टीएलआर सर्वे के लिए।
और तो और संदेश राणे जो पीएसआई है, जिसका सस्पेंशन हो गया इस कड़म में, और वो प्राइमा फेसी शायद सीपी साहब ने उनको गिल्टी पाया है, लेकिन ये संदेश राणे सिर्फ एक एग्जीक्यूटर है। जो मेन इसके पीछे, जैसा कि कंप्लेन है हमारे क्लाइंट का और संदेश राणे का खुद का स्टेटमेंट है जो उन्होंने मेरे क्लाइंट को बोला है कि ये सारा काम मैं पूर्णिमा चौगले जो वहां के डीसीपी है मैडम, उनके बोलने पे कर रहा हूं। तो डीसीपी मैडम के ऊपर बेसिकली इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और मैंने और भी दूसरे मैटर्स में देखे हैं कि जो बिल्डर्स के मैटर होते हैं उसमें जो डीसीपी होता है वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेता है, और इसकी कारण क्या है ये सबको पता है। और ये मैटर भी बिल्डर का था और वन साइडेड पुलिस काम कर रही थी। लेकिन नए सीपी साहब के आ जाने की वजह से यहाँ की जो व्यवस्था है वो मुझे लग रहा है बदलेगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। संदेश राणे को उन्होंने सस्पेंड किया और बाकी आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसीपी मैडम का इसमें क्या रोल है, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने जो एसीपी की इंक्वायरी है उसमें भी डीसीपी मैडम का नाम लिया हुआ है, उसको भी एक बार देखा जाए। और मेरा इसमें एक और मत है कि जो यहाँ लोकल विरार वसई में जिस तरह से बिल्डर्स के साथ साठगांठ होके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम होने दो, लैंड ग्रैबिंग का काम होने दो, ये जो काम चल रहा है पुलिस के हेल्प से, इस पे सीपी साहब को एक स्क्रूटनी बनाने के लिए एक टीम रखनी चाहिए अलर्ट पे, और इसमें बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। सर कैसा लगा कि जैसे अभी आपने पूर्णिमा चौगले का नाम लिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पूर्णिमा चौगले के अलावा भी जो वाली पुलिस स्टेशन में वहां के जो पीआई है, वहां के इंचार्ज है, उनका रोल नहीं होगा? पीआई का तो 100% इसमें रोल होगा, क्योंकि पीआई के अंदर में कोई, देखिए कैप्टन कोई भी टीम हारती है या जीतती है उसका जो जिम्मेदारी या उसकी तारीफ कैप्टन को मिलती है। सीनियर पीआई एक पुलिस स्टेशन का बॉस होता है और उसके अंतर्गत ही बाकी के स्टाफ आते हैं। तो क्या ये जो स्टाफ गए वहां पे कंटेनर हटाने मेरे क्लाइंट के जगह से, तो क्या सीनियर पीआई को पता नहीं था? सीनियर पीआई को 100% पता था, और उन्होंने ही उनको परमिशन दिया होगा, क्योंकि सिर्फ संदेश राणे ही नहीं गया था ब्लैक टी शर्ट पहन के, उनके पीछे दूसरे भी वाली पुलिस स्टेशन के स्टाफ वहां पे थे जो इस तरह का उन्होंने इलीगल पोजीशन का काम किया है। सर आपके हिसाब से कितने का और क्या भ्रष्टाचार हुआ है? सर अमाउंट को लेके मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार 100% हुआ है। ये तो बिना भ्रष्टाचार के पुलिस वाले अपने आप को रिस्क में, अपनी नौकरी को रिस्क में डाल के एक लैंड माफिया को पूरा जो लीगल पोजीशन में किसी आदमी के पास जमीन है वो लैंड माफिया को सौंप दे, बिना भ्रष्टाचार के पॉसिबल ही नहीं है। और ये भ्रष्टाचार ये छोटे लेवल पे नहीं हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। इसीलिए राणे ने बार बार डीसीपी मैडम का नाम लिया हुआ है कि डीसीपी मैडम के बोलने पे हम ये सब कर रहे हैं। तो बाकी और जो नया डिपार्टमेंट डीसीपी मैडम हमको लगता है वो सही में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और उनकी अच्छी पहचान है वहां पे उनकी। तो मुझे लगता है उनको वहां पे कंटिन्यू रखना यहाँ के सामान्य जनता के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरह का उनके ऊपर एलिगेशन है और उन्हीं के पुलिस वाले उनका नाम ले रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी प्रश्न है, आप डीसीपी लेवल के एक अधिकारी को कर रहे हैं, कहीं आप पे खतरा या फिर कहीं आपको किसी केस में फंसाने की कोशिश, क्योंकि देखिए छोटा मैटर नहीं है ये सब, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कहीं डर इस विषय में लग रहा है कि आपने इतने बड़े मैटर में हाथ डाला? डीसीपी पूर्णिमा चौगले जो कि देखिए प्रशासन से दुश्मनी लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सर आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं ले रहा हूँ। प्रशासन के साथ हम लोग मिलके काम करते हैं दिन रात, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर जुडिशियरी हो, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास क्लाइंट का कंप्लेन, हम क्लाइंट के बिहाफ पे काम करते हैं, हमारे क्लाइंट की कंप्लेन में स्पेसिफिकली पूर्णिमा मैडम का नाम है। हमारे क्लाइंट ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है एसीपी साहब के पास इंक्वायरी में, उसमें भी पूर्णिमा मैडम का नाम आया है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। अदरवाइज हमको शौक नहीं है जो बड़े ऑफिसर से नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए दुश्मनी लेने का, हमको ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि पूर्णिमा मैडम इतने लंबे समय से वो सही में बनी पड़ी है। उनके बारे में बहुत सारी चर्चा होती है जो ऑन रिकॉर्ड करना सही नहीं है,
मंत्रालय में से उनका क्या सपोर्ट है, जी बावनकुले का क्या मैं सुन रहा हूँ, उनके हस्बैंड का वहां पे। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने सुना कि उनकी और भी रिलेटिव को आसपास के एरिया में जॉब मिला है, गवर्नमेंट जॉब में जानबूझ के ट्रांसफर किया गया है। तो ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन मैं फिलहाल अभी इस विषय को लेके सीमित हूँ कि इस विषय में उनका भी चर्चा आया है, तो इंक्वायरी उनके ऊपर भी होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए कैसा है, जिस प्रकार से ये मैटर सामने आया हुआ है, इस वजह से कई अच्छे अधिकारियों पे भी गाज गिर सकती है। और इनका कहना है कि हम प्रशासन के साथ में हैं, ना कि प्रशासन के विरोध में। इसी के साथ में अपने शब्दों को मैं खत्म करता हूं।